स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमल क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ में ब्याज के ऊपर। ब्याज बेसिकली ब्याज होते हैं दो प्रकार के, एक होता है SI और एक होता है CI। SI को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। साधारण के बाद फिर बात करेंगे हम किसके ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो साधारण ब्याज के अंदर कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट। अगर हम बात करें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और मूलधन, इसे हम बोलते हैं मूलधन। ये होती है दर, ये होता है समय और ये होता है मिश्र धन। बात करते हैं मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है A बराबर होता है P प्लस के SI। और अगर हमसे बात करें कि SI बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे अगर अमाउंट में से अगर हमने प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। एक बात तो ये, अगर बात करें प्रिंसिपल की तो आप बोलोगे अगर आप अमाउंट में से ब्याज कर दोगे माइनस तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। तो ये तीन बातें मिश्र धन से हैं। अब बात करते हैं मिश्र धन। जैसे कि मानो कि मैंने एक बंदे से 100 रुपये उधार लिए, तो उधार क्या होता है कि माना ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। अब ये 100 रुपये कुछ सालों में 180 रुपये हो गए। अभी नहीं पता कि साल कितने हैं, पर मैंने 100 रुपये उधार लिए और वो 180 रुपये हो गए। तो ये जो 80 रुपये हैं, ये जो 80 रुपये हैं, ये क्या है? ये ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। और 100 रुपये प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल में को मैंने अगर ये 80 रुपये जोड़ दूंगा तो मुझे ये हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात समझे कि अमाउंट क्या होता? अगर प्रिंसिपल में अगर मैंने ये ब्याज ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल में मैंने जो भी मुझे ब्याज मिला उसे हमने मिलाकर जोड़ दिया तो वो क्या होता है? अमाउंट होता। अब एक बात करते हैं अमाउंट। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि P ऐसे रहता है P और T अपॉन में 100। ये आपने सूत्र बहुत बचपन से पढ़ा होगा और आप जी भी आपको याद होगा। तो यहाँ से एक बात हमेशा रखना कि P बराबर हमेशा 100% होता। कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो मैं एक बात बोलूँगी SI बराबर P कितने परसेंट? 100% और इंटू T और बटे में 100। इस 100 से ये 100 खत्म, तो आप बोलोगे SI बराबर हो जाता होगा R इंटू T, और वो किस में होगा? परसेंट में होगा। सही है मेरी बात? अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट होता है क्या कि P बराबर SI। और आपको पता P का मान कितने परसेंट होता है? 100%। तो आप बोलोगे अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस के RT%। कितने परसेंट? RT%। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि ब्याज क्या होता है? R इंटू T। तो यहाँ से एक आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई धनराशि 5% की दर से 4 साल इसका टाइम है और उसका जो ब्याज है वो 800 रुपये है कि 5% वार्षिक दर से 4 साल में मुझे 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो आप बोलोगे कि बताइए इसका प्रिंसिपल कितने रुपये होगा? तो मैंने आपसे बताया कि ब्याज बराबर क्या होता है? R इंटू T। तो आप बताइए R कितना? 5% और साल कितने? 4। तो मैं बोलूँगा कि मुझे 4 साल में, जो 4 साल में ब्याज प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे कि 4 साल में मुझे 20% ब्याज मिलेगा। अब ये 20% किसके बराबर है? ये 20% 800 के बराबर है। तो आप बोलोगे यहाँ से कि 1% का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 20% का मान होगा 800 के बराबर। तो आप बोलोगे 1% का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा?
40 के, और मुझे मान किसका निकालना है 100% का, तो आप यहाँ पर जो लगा दो और ये भी लगा दो, तो आप बोलोगे कि इसका प्रिंसिपल कितने रुपये हो गया, 4000 रुपये हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ एक सवाल अमाउंट से, अगर कोई धनराशि 5% से, टाइम पीरियड इसका 4 साल है, और बोला कि इसका जो अमाउंट है वो 9600 रुपये हो जाता है। कितने रुपये हो जाता है 9600 रुपये। तो बताइए इसका मूलधन कितने रुपये होगा, तो आप बताइए। इस रेट का मतलब क्या है कि 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितने परसेंट, 5%, और साल कितने हैं 4, तो मैं बोलूँगा कि मुझे 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे जो मुझे ब्याज मिलेगा वो R × T, तो बोलेंगे 20%। पर अमाउंट का मान कितना होता, अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस के RT, तो हम बोलूँगा कि अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस के RT, तो बोलेंगे 100 हो गया हमारे पास ये, और ब्याज कितना हो गया 20%, तो हम बोलेंगे कि 120% बराबर किसके है 9600 के। तो हम बोलेंगे इस जीरो से हो जीरो खत्म, और 12 × 8 = 96, तो 1% का मान 80, तो 100% का मान 8000 रुपये। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि ये ब्याज और अमाउंट को हम किस तरीके से अपने सवालों में यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ कि अगर माना प्रिंसिपल 100 रुपये है और इस पर 1 साल का जो ब्याज है वो 10% है, तो मैं बोलूँ कि मुझे जो बंदा 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, बोलेंगे 100 रुपये पे 10% से 1 साल में 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो अगर वो बंदा मुझे कितने रुपये देगा 1 साल बाद, तो मुझे वो 1 साल बाद 100 रुपये तो मेरे पास मूलधन था, ब्याज हुआ ये, तो कितने रुपए देगा 110 रुपये। अगर मैं बात करूं 2 साल में कि 2 साल बाद कितने रुपए देगा, तो आप बात करोगे कि भैया 180 तो मेरे पास थी, तो ब्याज कितने रुपए का 10 रुपये का 10 रुपये और देगा, तो कितने रुपए देगा 120 रुपये। बात करूं 3 साल की, तो आप बोलोगे 120 पे 10 रुपये और देगा, कितने रुपये देगा 130 रुपये। बात करूं 4 साल की, तो आप बोलोगे 130 पे फिर 10 रुपये कितने होंगे 140 रुपये। तो यहाँ से आप बात सीखे क्या कि अगर प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो ब्याज कभी नहीं बदलता। चाहे मैंने रुपए 100 लिए और वो चाहे 10 साल में 10,000 हो जाओ 5,000, तो मैं हर साल ब्याज कितने रुपये दूंगा 10 रुपये दूंगा उसे। चाहे मेरा जो रुपये 100 रुपये से चाहे 1 लाख रुपये हो जाओ, तो रुपये कितने दूंगा 10 रुपये दूंगा। तो यहाँ से बात सीखे कि अगर प्रिंसिपल सेम है तो साधारण ब्याज कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नो चेंज, कभी नहीं बदलता। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम, रेट, अमाउंट, और ये कुछ बेसिक से हमारी बातें हैं। अगर मैं बात करूँ रेट की, एक बात बता दूँ आपसे, जैसे रेट है, रेट बहुत बड़ी साधारण ब्याज में बोलोगे बहुत ही मेन मुद्दा है। जैसे रेट बताऊँ, रेट का मतलब यह है कि मानो कोई बंदा 100 रुपये लेता है उधार मुझसे, और वो 2 साल में 140 रुपये हो गए। मतलब कहने का यह है कि ये 100 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, और 2 साल में वो कितने रुपए हो जाते हैं 140 रुपये। तो आप बोलो 100 रुपये से कितने रुपए 40 बोलेंगे, 2 साल में मुझे ब्याज मिला 40 रुपये का, तो 1 साल में ब्याज मुझे मिलेगा कितने रुपए का 20 रुपये का। अब आप बताओ 100 रुपये पे 20 रुपये का ब्याज मिला, बोलो परसेंटेज में, तो आप बोलोगे अगर मैं रेट परसेंटेज निकालूंगा तो आप बोलोगे ब्याज अपोन में P और गुणा में 100। तो ब्याज कितने रुपए 20 रुपये, और भैया प्रिंसिपल भी 100 रुपये और काट दिया, तो यहाँ से हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेट कितने परसेंट हो गई 20%। तो रेट का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज क्या होती है, रेट होती है। तो आप यहाँ से एक बात समझे कि मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और उस पर बेसिक से 2-4 अभी हमने इस पर सवाल करवाए। आगे हमारे देखो हर टाइप के हम ब्याज के अंदर करीब से करीब 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, और एक टाइप के 1 से 2 सवाल होंगे, और मेरे अंदाजे में अब की जो ब्याज की क्लास है वो 4 से 5 क्लासों में ख़त्म हो जाएगी।